आजा आजा दिल निचोड़े, रात की मटकी तोड़े, कोई गुड लक निकाले, आज गुल्लक तो फोड़े। इसी से मैंने शुरुआत करी थी फार्माकोकाइनेटिक्स 2.0 की। और आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ मटकी की। मटकी का मतलब मेटाबॉलिज्म। बिफोर मूविंग टू मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन, जो दो पैरामीटर्स बचे हैं, इन दोनों के कॉम्बो को बोलते हैं elimination. Elimination is basically the process by which the action of a drug is terminated. So elimination को आप समझ सकते हो, it is basically metabolism plus excretion. जो टट्टी या पेशाब में निकल जाता है ड्रग, उसका कॉम्बिनेशन मेटाबॉलिज्म प्लस एक्सक्रीशन। अब मेटाबॉलिज्म का एक टर्म होता है, क्योंकि हम लोग को सो कॉल्ड फैंसी टर्म्स यूज़ करने का बहुत शौक है फार्माकोलॉजी में, जस्ट टू शो कि भैया मेटाबॉलिज्म एक नया नाम है, तो इसीलिए बायो ट्रांसफॉर्मेशन। इससे आप क्या समझते हो? बायो मतलब लिविंग बींग्स, एनी लिविंग बींग, किसी भी ह्यूमन बींग में ट्रांसफॉर्मेशन। किसका ट्रांसफॉर्मेशन? ड्रग का। कोई दवाई आपने ली, वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो गई या इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हुई, सो ट्रांसफॉर्मेशन, बायो ट्रांसफॉर्मेशन, लिविंग बींग के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन दवाई का। ठीक, बायो ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है? ख ख ख किल किल द द द दिल दिल, ख ख ख किल किल ख ख ख किल दिल। के से किडनी, आई से इंटेस्टाइन, एल से लंग्स एंड एल से लिवर। मजे की बात है, ये लिवर सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किल, दिल नहीं, दिल ये पिल याद कर लो, पी फॉर प्लाज्मा, ठीक है। सो यहाँ इन सारे ऑर्गन्स में होता है, मैक्सिमम लिवर में होता है, किडनी में भी हो सकता है टू सम एक्सटेंट, ठीक। सो इन सब में हो गया बायो ट्रांसफॉर्मेशन की साइड। अब ज़रा हम बात करते हैं बायो ट्रांसफॉर्मेशन में बेसिकली क्या होता है। तीन चीज़ें होती हैं। नंबर 1, इनएक्टिवेशन ऑफ एन एक्टिव ड्रग। इसको आप लोग कैसे याद करोगे? बहुत एक सिंपल सा निमोनिक है, इलो इलो जी सनम हम आ गए, आज फिर दिल लेके, अब इतना भी गुस्सा करो नहीं जानिए, खोया खोया मौसम पवन दीवानी, कहीं ले जाए ना यारा तुझे, दिलदारा तुझे, इलो 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 जी सनम हम आ गए, आज फिर दिल लेके। सो इलो 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 जी सनम हम आ गए, आज फिर दिल लेके, अब इतना भी गुस्सा करो नहीं जानिए, खोया खोया मौसम पवन दीवानी, कहीं ले जाए ना यारा तुझे, दिलदारा तुझे, इलो इलो टन 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 टन, ठीक। सो पवन, प्रोप्रानोलोल, आइबुप्रोफेन, लाइडोकेन एंड पैरासीटामोल। इसमें आपको ज़रा मैं बता दूं, आइबुप्रोफेन क्या होता है? नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग। लिडोकेन लोकल एनेस्थेटिक, पैरासीटामोल भी नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, एंड प्रोप्रानोलोल इज अ बीटा ब्लॉकर। उसके बाद हम बात करते हैं, एक तो इनएक्टिवेशन हो गया, ठीक है, इनएक्टिवेशन ऑफ एन एक्टिव ड्रग। दूसरा, एक्टिव ड्रग इज कन्वर्टेड इनटू एन एक्टिव मेटाबोलाइट, मतलब ड्रग पहले से ही एक्टिव है, वो एक और एक्टिव मेटाबोलाइट में कन्वर्ट हो जाता है, और जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन होता है दैट इज अ सम टोटल ऑफ द एक्टिव ड्रग प्लस द एक्टिव मेटाबोलाइट। ये एक्टिव ड्रग हो गया और ये एक्टिव मेटाबोलाइट हो गया, ठीक। सो एक्टिव मेटाबोलाइट फ्रॉम एक्टिव ड्रग, ठीक, ये दूसरी हो गई। देखी है सारी दुनिया, जापान से लेके रशिया, ऑस्ट्रेलिया से लेके अमेरिका,
मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया, एक दिल चाहिए दैट्स मेड इन इंडिया। हो, अलीशा चिनॉय का वन ऑफ माय फेवरेट ट्रैक्स, जब मैं छोटा था तो मैं बहुत सुनता था इस गाने को। सो मेड इन इंडिया, ठीक है। अब एक एक करके देखते हैं मेड इन इंडिया भला करुण सर क्यों कह रहे हैं। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ मेड इन इंडिया क्योंकि एक्चुअली मेड इन इंडिया मॉर्फिन इससे स्ट्रॉन्गेस्ट एनाल्जेसिक अभी तक डिस्कवर नहीं करी गई है। दिस गेट्स कन्वर्टेड इनटू एन एक्टिव मेटाबोलाइट बाय द नेम ऑफ मॉर्फिन 6 ग्लूक्यूरोनाइड, ठीक है। ग्लूक्यूरोनाइड कॉन्जुगेशन होता है विच इज अ फेज 2 बायो ट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शन, ठीक। अब ए से दो चीज़ें आपको याद करनी होंगी, एक तो एलोप्यूरिनॉल जिसको क्रॉनिक गाउट में दिया जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है एक्टिव मेटाबोलाइट में, और इसका सम टोटल दोनों का एक्टिव मेटाबोलाइट प्लस एक्टिव ड्रग वो इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। एलोप्यूरिनॉल इज कन्वर्टेड इनटू एलोजांथीन, ठीक। उसके बाद एक एंटी डिप्रेसेंट दवाई है, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट एमीट्रिप्टाइलिन। Amitriptyline is converted into nortriptyline. Nortriptyline. तो मेड इन इंडिया में, उसके बाद मेड इन इंडिया एक प्यारा सोनिया, दिल चाहिए बस मेड इन इंडिया। सो डी से डायजेपाम, ठीक। डायजेपाम विच इज अ benzodiazepine. This is converted into des-methyl diazepam and oxazepam और oxazepam, ठीक। oxazepam और इंडिया, मेड इन इंडिया एक प्यारा सोनिया, एक दिल चाहिए बस मेड इन इंडिया। इंडिया से इमेप्रमीन, इमेप्रमीन इज कन्वर्टेड इनटू डेसिप्रमीन, ठीक। ये भी ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट है इमेप्रमीन, ओके। तो ये तो हो गए दो। अब लास्ट है प्रो ड्रग, ठीक है। प्रो ड्रग इज बेसिकली द इनएक्टिव फॉर्म ऑफ अ ड्रग। आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूं तो ये और क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। सो लास्ट इज नंबर 3, दैट इज एक्टिवेशन ऑफ इनएक्टिव ड्रग, inactive form of a drug which is known as a prodrug, activation of inactive drug, ठीक। इसको कह देते हैं हम लोग प्रोड्रग। कौन कौन से प्रोड्रग्स हैं ये याद करना ज़रूरी है। इसको एक बहुत आसान से निमोनिक से आप याद कर सकते हो, ऑल प्रेफर डूइंग एमडी इन क्लिनिकल सब्जेक्ट्स, ठीक है। मैंने एमडी किया था फार्माकोलॉजी में बिकॉज आई एम रियली डीपली पैशनेट अबाउट द सब्जेक्ट, दैट इज़ अ पैरा क्लिनिकल सब्जेक्ट। बट आजकल किसी से भी पूछो, आप स्टेट देख रहे हो इंडिया में, यूपी में, अपनी स्टेट में उत्तर प्रदेश में कितनी सारी सीट्स खाली जा रही हैं। नॉन क्लिनिकल, अनाट, फिजियो, बायोकेम कोई नहीं लेता, फार्मा, पैथो, माइक्रो कोई नहीं, सबको अपना एमडी क्लिनिकल सब्जेक्ट्स में करना है। तो इससे आप याद कर सकते हो आराम से जितने भी प्रो ड्रग्स हैं, ठीक है। ये पूछा था एग्जाम में, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल प्रेफर डूइंग एमडी इन क्लिनिकल सब्जेक्ट्स, ठीक। तो किस किस के प्रोड्रग्स होते हैं, क्योंकि एमसीक्यूज में भी आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोड्रग, आपको आइडेंटिफाई करना होगा, ठीक। तो एक एक करके अब बात करेंगे। तो अब एक एक करके सबके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला ए से हो गया, एस इनहिबिटर्स, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम आप लोग पढ़ चुके हो फिजियोलॉजी में भी,
इट बेसिकली ब्रिंग्स अबाउट द कन्वर्जन ऑफ एंजियोटेंसिन 1 इनटू एंजियोटेंसिन 2। ठीक है, ये एंडोथीलियम में हो सकता है, ठीक है, लंग्स में भी प्रेजेंट होता है एंजाइम। सो एस इनहिबिटर्स आर जनरली गिवन इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन, और इन सबका नाम प्रिल में एंड करता है, इनालाप्रिल, ठीक है, फॉसिनोप्रिल, ट्रांडलोप्रिल। अभी बाद में इनकी डिस्कशन करेंगे। आपको याद क्या करना है, कौन से 2 एस इनहिबिटर्स प्रोड्रग्स नहीं है, वो आपको याद करना इंपॉर्टेंट है। एक्सेप्ट, एक तो है, टोपी सर पे लगा लो, तो कैप्टोप्रिल, कैप्टोप्रिल। और दूसरा कौन सा एस इनहिबिटर है जो कि प्रोड्रग नहीं है, वो है लिसिनोप्रिल, कैप्टोप्रिल एंड लिसिनोप्रिल। एम आई क्लियर? मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं, एम आई क्लियर? ठीक, सो इससे आप याद रख सकते हो कौन से नहीं होते। ठीक है, एम आई क्लियर, क्लैरिटी है कि नहीं? ठीक, उसके बाद ऑल प्रेफर डूइंग एमडी, फिर पी से आ जाएगा प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, जिनको पेप्टिक अल्सर में हम देते हैं सारे प्राजोल्स, जितने भी प्राजोल्स हैं, ओमीप्राजोल, लांसोप्रेजोल, रैबीप्रेजोल, जितने भी प्रेजोल्स हैं, ठीक, पैंटोप्रेजोल, ओके। फिर अगली दवाई इसमें हो जाएगी प्रेडनिसोन। प्रेडनिसोन इज कन्वर्टेड इनटू प्रेडनिसोलोन। प्रेडनिसोन इज अ प्रोड्रग, ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड है, ठीक, प्रेडनिसोन। उसके बाद एक दवाई दी जाती है इन द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया, जिसको हम कहते हैं प्रोग्वानिन, ये भी हो गई प्रोड्रग। उसके बाद जो दवाई है उसका नाम है डिप्पीवेफ्रीन, ओके। डिप्पीवेफ्रीन इज अ प्रोड्रग ऑफ एपिनेफ्रीन और एड्रेनलिन, डिप्पीवेफ्रीन। दिस इज गिवन इन द ट्रीटमेंट ऑफ ओपन एंगल ग्लोकोमा, फाइन। उसके बाद एम से, एम से मिथाइल डोपा, मिथाइल डोपा जिसको यूज़ कराया जाता है इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन, ये भी प्रो ड्रग है, ठीक। एक और बहुत कॉमनली आजकल ड्रग यूज़ करी जाती है मार्केट में गंजेपन के लिए, जिनके सर पर बाल कम होते हैं, बॉल्डनेस, चाहे औरत चाहे मर्द, उनमें जो दवाई यूज़ करी जाती है उसका नाम है मिनॉक्सिडिल, गंजेपन को दूर भगाने के लिए। और मिनॉक्सिडिल को हाइपरटेंशन में भी दिया जाता है। एक आपको इसमें एंटी कैंसर ड्रग का नाम याद करना है, विच इज 6-मरकैप्टोप्यूरिन। दिस इज एन एंटी कैंसर ड्रग, ये भी प्रो ड्रग है, ओके। फिर उसके बाद डी से है लीवोडोपा। लीवोडोपा इज अ प्रो ड्रग। पार्किंसंस डिजीज के पेशेंट्स में लीवोडोपा दिया था, क्योंकि डोपामीन कभी भी ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस नहीं कर सकता, डोपामीन कैन नेवर क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर, सो लीवोडोपा देते हैं। लीवोडोपा जब ब्लड ब्रेन बैरियर में घुस जाता है तो फिर वो डोपामीन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। पार्किंसन डिजीज आप लोग पढ़ ही चुके हो, डिस्ट्रक्शन ऑफ द न्यूरॉन्स इन द सबस्टेंशिया निग्रा, डिस्ट्रक्शन ऑफ द, स्पेसिफिकली डिस्ट्रक्शन ऑफ द डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स इन द सबस्टेंशिया निग्रा। फिर आई से आयरेनोटिकैन, आयरेनोटिकैन अगेन दिस इज एन एंटी कैंसर ड्रग, आयरेनोटिकैन, ठीक। फिर सी से 2 दवाइयां हैं, एक है कार्बिमazole विच इज एन एंटी थायराइड ड्रग, ठीक है, थायरोटॉक्सिकोसिस या हाइपरथायरॉयडिज्म में दे सकते हैं कार्बिमazole को। और जो दूसरी दवाई है इसमें, उसका नाम है क्लोपिडोग्रेल। क्लोपिडोग्रेल जो है वो बेसिकली एक एंटी प्लेटलेट ड्रग है, बाद में बताऊंगा और एंटी प्लेटलेट ड्रग्स के बारे में। एस्पिरिन और क्लोपिडोग्रेल को जनरली उनमें दिया जाता है जिनको कभी दिल का दौरा या हार्ट अटैक पड़ा होता है, उनमें लाइफ लॉन्ग एस्पिरिन तो दी जाती है, कभी कभी क्लोपिडोग्रेल भी कंबाइन करके दी जाती है, ठीक है।
अब बस बच गया लास्ट में हमारा एस से एक दवाई है सल्फासालाजीन, This is given in the treatment of rheumatoid arthritis and ulcerative colitis. Autoimmune diseases होती हैं दोनों. Rheumatoid arthritis में it is one of the DMARD disease modifying anti-rheumatic drug, और ulcerative colitis which is a part of inflammatory bowel disease. Inflammatory bowel diseases में दो होती हैं, एक होती है Crohn's disease, दूसरी होती है ulcerative colitis. इसको जनरली ulcerative colitis में प्रेफर करते हैं. And last but not the least is goes by the name of Sulindac. Sulindac is basically a non-steroidal anti-inflammatory drug. Okay, so that is all about biotransformation. अभी reactions phase 1 phase 2 की बाद में बात करूँगा. तब तक के लिए करुण कुमार signing off. Bye bye.